नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उरमान सिंह। आज कुछ ऐसे सामाजिकता से जुड़े हुए एक वर्ड समाजवाद से संबंधित कुछ डिस्कस करेंगे। तो हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। समाजवाद समाजवाद क्या है? आपने कई बार ये चीज़ सुनी होगी, व्हाट इज़ समाजवाद, समाजवाद क्या है, समाजवाद से संबंधित क्या चीज़ें हैं, क्यों ये यूज़ किया जाता है, किसके रेस्पेक्ट में इसको यूज़ किया जाता है, आखिर समाजवाद है क्या? समाजवाद किन चीज़ों में शामिल होता है, किन चीज़ों में शामिल नहीं होता है, समाजवाद का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये समाजवाद को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं समाजवाद का जो मीनिंग है वो क्या है। देखो, समाजवाद जो बना है वो समाज से ही बना है। समाज समाज का मतलब होता है एक ऐसा कम्युनिटी, एक ऐसा समूह जिसमें आपस में संयोजन होता है, आपस में कोऑपरेशन होता है, आपस में सभी एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऐसी एक ग्रुप को, ऐसी एक भीड़ को, ऐसी भीड़ हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे एक समुदाय को हम समाज कहते हैं। ठीक है। अब देखो, समाज का एक दूसरा, अगर एक लैटिन वर्ड है सोशियस, सोशियस शब्द से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसे इंग्लिश में बाद में सोशलिज्म में कन्वर्ट कर दिया गया। इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका सीधा सा मतलब होता है समाज और समाज से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो, यानी समाजवाद मूलतः समाज से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो न्याय की चीज़ें हों, चाहे सुधार की चीज़ें हों, चाहे उनकी दिनचर्या की चीज़ें हों, कह सकते हैं कि चाहे उनके जीवन यापन से संबंधित, संसाधन से संबंधित चीज़ें हों, वो सभी चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में हम समाजवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो समाजवाद मूलतः एक एक दर्शन है, एक विचारधारा है जो कि समाज को एक आदर्श समाजवाद की तरफ, एक आदर्श मूल्यों की तरफ फोर्स करता है। वो कभी भी व्यक्ति केंद्र नहीं होता। समाजवाद की जो विचारधारा होती है वो व्यक्ति केंद्र नहीं होती है। समाजवाद की विचारधारा हमेशा समाज केंद्रित होती है, लोगों को केंद्रित होती है, लोगों के भले के बारे में सोचती है, लोगों के अच्छाई के बारे में सोचती है। कभी एक व्यक्ति के लिए समाजवाद नहीं हो सकता, हमेशा समाजवाद एक बड़े ग्रुप के लिए होगा, एक समाज के लिए होगा। टोटल जितनी भी एक जाति है, मान लीजिए एक मानव जाति, मानव जाति एक सामाजिक जाति है, तो ये जो समाजवाद है एक पूरी जाति के लिए समाजवाद, एक समाजवाद जो शब्द यूज करेंगे हम, पूरा एक सिस्टम, पूरी जो मानव सिस्टम है, मानव जाति का जो पूरी पद्धति बनी हुई है उसके लिए यूज करेंगे, किसी एक इंसान के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं समाजवाद की कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी है। वो हैं, एक है सबसे पहली परिभाषा बेकर कोकर के अनुसार। बेकर कोकर एक समाजवादी विचारक थे। उन्होंने बताया कि समाजवाद वह नीति या सिद्धांत है जिसका उद्देश्य एक लोकतांत्रिक केंद्रीयता, सत्ता द्वारा प्रचलित व्यवस्था की अपेक्षा धन का श्रेष्ठ कर वितरण और उसके अधीन रहते हुए धन का श्रेष्ठतर उत्पादन करना है। बेकर कोकर के अनुसार समाजवाद उन्होंने समझाया कि समाजवाद एक ऐसी नीति या सिद्धांत है। इन्होंने नीति या सिद्धांत बताया, इसे समाजवाद के लिए नीति या सिद्धांत बताया बेकर कोकर ने। उन्होंने बताया कि एक ये लोकतांत्रिक केंद्रित या
केंद्रीय सत्ता स्थापित करना चाहता है, ऐसी व्यवस्था लाना चाहता है, धन का श्रेष्ठतर वितरण करना चाहता है। श्रेष्ठतर वितरण का मतलब है कि धन का जो वितरण है वो एक समान रूप से होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। और उन्होंने बताया इसका उत्पादन भी समाज द्वारा एक एक अच्छे ढंग से होना चाहिए, श्रेष्ठतर उत्पादन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, कोई कम उत्पादन कर रहा है, लगभग सभी लोग मिलकर और अच्छे से सभी बराबर उत्पादन करेंगे और सभी में ये बराबरी बटेगा। इस तरह की जो बात बताई थी वो बेकर कोकर्न के ने बताई थी। फिर थे बर्नार्ड शो। बर्नार्ड शो के अनुसार थी समाज का अभिप्राय संपत्ति के सभी आधारभूत साधनों पर नियंत्रण से है। यह नियंत्रण समाजवाद के किसी एक वर्ग द्वारा ना होकर स्वयं समाज के द्वारा होगा और धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से स्थापित किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, देखो बर्नार्ड शॉ के अनुसार उन्होंने ये बताया कि जो समाजवाद का अभिप्राय है, इसका जो मतलब है वो संपत्ति से है, संपत्ति के सभी साधनों से है, उनके नियंत्रण से है कि उनका नियंत्रण कौन करेगा। संपत्ति मीन्स एक ऐसे साधन जिससे हमारी जीविका चल सके, हमें खाने को मिल सके, हम उत्पादन कर सकें और हम खर्च कर सकें, उनका यूज कर सकें, वो सारी चीज़ें संपत्ति होती हैं। तो संपत्ति का वितरण और नियंत्रण कैसे किया जाए, इसके परिप्रेक्ष्य में बर्नार्ड शॉ ने एक अपनी परिभाषा दी थी और उन्होंने बताया कि इसका नियंत्रण जो होता है, नियंत्रण जो होता है, इसका जो कंट्रोल होता है वो समाजवाद के किसी एक वर्ग द्वारा नहीं होता है, वो स्वयं समाज के द्वारा होता है। स्वयं समाज के द्वारा का मतलब है कि जो इसका कंट्रोल होगा समाज पूरा मिलकर एक साथ करेगा, ना कि कोई एक इंसान या एक उसमें से कोई एक समुदाय या उसका एक ग्रुप, ऐसा नहीं है। कंट्रोल जो करेगा पूरा समाज करेगा और धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से स्थापित करेगा उसे। ठीक है, ये दो परिभाषाएं उसे समझ में आया होगा कि समाजवाद एक्चुअल में क्या है। देखो बेकर कोकर ने बताया कि एक नीति और सिद्धांत बता दिया उन्होंने कि जिसमें लोकतांत्रिक केंद्रीय सत्ता होती है, या कह सकते हैं एक प्रचलित व्यवस्था की अपेक्षा क्या होता है, एक श्रेष्ठतर वितरण होता है। किसका? धन का। और इसी के अधीन रहते हुए धन का श्रेष्ठ उत्पादन भी होता है। देखो ऐसा नहीं है, देखो लोकतांत्रिक ढंग से सारी चीज़ें होती हैं, ना कि एक व्यक्ति विशेष के द्वारा। ठीक है, बेकर कोकर ने बताया। बर्नार्ड शॉ ने बताया कि ये क्या है, ये संसाधनों का नियंत्रण है, संसाधनों का कंट्रोल है, और ऐसा कंट्रोल जो कि कोई समाज का किसी एक वर्ग नहीं करेगा, फिर पूरा समाज एक साथ मिलकर करेगा। समाज का एक वर्ग ना करके पूरा समाज मिलकर करेगा और धीरे धीरे उसे व्यवस्थित भी करेगा। ठीक है, तो ये दो परिभाषाएं समाजवाद की हमने आपको बताई एंड इसकी कुछ विशेषताएं, समाजवाद की कुछ विशेषताएं हैं। समाजवाद की विशेषता क्या है? देखो समाजवाद की पहली विशेषता है कि ये व्यक्ति की अपेक्षा समाज की को अधिक महत्व देती है। ये किसी व्यक्ति को महत्व नहीं देती। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति है और उसी पर पूरा केंद्रित है सारी सत्ता, यह सारी चीज़ें उसी पर डिपेंड करती हैं कि वो क्या डिसीजन लेगा, किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करेगा। ऐसा नहीं है। समाजवाद में क्या होता है, वो समाज निर्णय लेता है, डेमोक्रेटिक तरह से सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर दूसरा होता है पूंजीवाद का विरोध। इसमें क्या होता है कि देखो दूसरी जो इसकी विशेषता है कि ये पूंजीवाद का विरोध करता है। पूंजीवाद का विरोध का मतलब है कि जो पूंजीपति होते हैं, पूंजीवाद होता है, पूंजीवाद का मतलब होता है कि जो संसाधन हो, जितने भी संसाधन, संपत्ति, धन होता है, उन पर कंट्रोल निजी हाथों में होता है, किसी व्यक्ति विशेष का होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें
टोटल समाज का होगा, नहीं, उसमें व्यक्ति विशेष का अधिकार होगा, उसका कंट्रोल होगा। ऐसे व्यवस्था को हम पूंजीवाद कहते हैं। तो पूंजीवाद का विरोध करता है ये। समाजवाद क्या कहता है? समाजवाद कहता है कि सारी जो व्यवस्थाएं हैं, सारी जो धन है और उसका वितरण है, उत्पादन है, उन पर कंट्रोल किसका होना चाहिए? समाज का होना चाहिए। लेकिन पूंजीवाद कहता है कि जो उत्पादन एंड धन और उसका जो वितरण है, उस पर कंट्रोल किसका होना चाहिए? व्यक्तियों का होना चाहिए, व्यक्ति विशेष का होना चाहिए, प्राइवेट लोगों का होना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था को हम पूंजीवाद कहते हैं। तो समाजवाद इस चीज़ का विरोध करता है कि ये जो कंट्रोल है उत्पादन और वितरण पर धन के, वो समाज का होना चाहिए, व्यक्ति विशेष का नहीं होना चाहिए। इसीलिए समाजवाद पूंजीवाद का विरोध करता है। फिर होता है संयोग पर आधारित। तीसरा है संयोग पर आधारित। जो समाजवाद का मतलब ही है समाज से, समाज का मतलब है एक दूसरे के इकट्ठा होने से, एक दूसरे के संयोग से। तो ये जो है समाजवाद संयोग का पर आधारित होता है। संयोग, एक दूसरे के संयोग से सारी चीज़ें चलती हैं। धन का वितरण होगा, संयोग से होगा, सभी लोगों के सहमति से होगा, सभी लोगों के लिए होगा, बराबर होगा, न्याय संगत होगा। तो ये जो तीसरी इसकी विशेषता दी है वो है संयोग पर आधारित। जो समाजवाद होता है वो संयोग पर आधारित होता है, एक दूसरे का सहयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है आर्थिक समानता पर आधारित। अब देखो इसकी जो परिभाषा थी उसमें ये था कि धन के उत्पादन और वितरण पर जो कंट्रोल होगा किसका होगा? समाज का होगा। एक समान रूप से सभी उत्पादन करेंगे, एक समान रूप से वितरण करेंगे। तो इसका मतलब है आर्थिक समानता पर आधारित। इन पर जो संसाधन होंगे, जो आर्थिक पूंजी होगी, वो सब समान होगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये आर्थिक समानता की बात करना चाहता है, आर्थिक समानता लाना चाहता है समाजवाद। तो हम कह सकते हैं कि ये आर्थिक समानता पर आधारित होता है। नंबर पाँच है उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। अब देखो यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है, वो है राज्य। राज्य का मतलब होता है सरकार। सरकार का सीधा मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जो कि पूरे सिस्टम को चलाती है, पूरे समाज को चलाती है। ठीक है, यहाँ पर राज्य का मतलब है एक समाज को चलाने वाली व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। जो व्यवस्थाएं होती हैं जो कि समाज को चलाती हैं, उनका नियंत्रण रहता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। ठीक है, तो कह सकते हैं समाज का ही नियंत्रण रहता है, चाहे वो उत्पादन हो चाहे वितरण हो संसाधनों का। अगली चीज होती है, नेक्स्ट है, वो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो जो लोकतांत्रिक शासन होता है उसमें इसकी आस्था होती है। इसकी आस्था का मतलब है कि हमेशा समाजवादी जो विचारधारा है वो स्थापित करना चाहती है कि सभी जगह एक लोकतांत्रिक सेटअप हो, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हों। व्यवस्थाएं जो चलें वो किसी एक व्यक्ति विशेष के आदेश या कंट्रोल से ना चलें, वो सभी की सहमति से चलें। ऐसी व्यवस्था को हम बोलते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था। इसमें समाजवाद की आस्था होती है, वो ये सब स्थापित करना चाहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा समाजवाद के प्रकार। देखो हमने समाजवाद कई परिप्रेक्ष्य में अभी देखा, तो समाजवाद के कुछ प्रकार भी हैं। देखो इसमें क्या है, सहकारी समाजवाद। सहकारी समाजवाद का मतलब है एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव तरह से सारी चीज़ें चलाना, यानी डिपेंडेंट होकर चलाना, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट, एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है कि हम आपके लिए ये करेंगे, आप हमारे लिए ये करिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं सहकारी समाजवाद। दूसरा होता है राज्य समाजवाद। राज्य समाजवाद का मतलब सीधा है
कि जो राज्य होगा, राज्य व्यवस्था होगी, उसमें सभी की सहमति होगी। ठीक है। फिर है मार्क्सवाद समाजवाद। मार्क्सवाद समाजवाद का मतलब है जो मार्क्स था, मार्क्स एक समाजवादी विचारधारा का एक विद्वान था। उसी के विचारधारा कुछ मॉडिफाई थी। मॉडिफाई ये थी कि उसने समाजवाद को थोड़ा, जो एक्चुअल समाजवाद है उससे थोड़ा और एडवांस रूप में लाया, इसलिए एक उस तरह का भी समाजवाद तैयार हुआ। फिर है स्वप्नलोकी समाजवाद। स्वप्नलोकी समाजवाद का मतलब है जो सपने देखे जाते हैं, स्वप्नलोकी समाजवाद उसे कहा जाएगा कि सारी चीज़ें स्वप्नलोकी होंगी। वो इस तरह के जो समाजवाद होगा स्वप्नलोकी समाजवाद। फिर है समष्टिवादी समाजवाद। समष्टिवादी का मतलब होता है कि तो जो समष्टि और एक आपने अर्थव्यवस्था में एक समष्टि अर्थव्यवस्था और माइक्रो और मैक्रो अर्थव्यवस्था जो पड़ी होगी, उसका यहाँ पर सीधा मतलब है समष्टि विचार, जो है समष्टिवादी समाजवाद। इसका मतलब है सभी के लिए, सभी के लिए, इसका मतलब है टोटल के लिए। ठीक है। फिर है प्रजातांत्रिक समाजवाद। प्रजातांत्रिक का मतलब है जो जितने भी प्रजा होती है, लोग होते हैं, और उनसे जो तंत्र बनता है उसके अनुसार जितना भी व्यवस्थाएं चलती हैं उसे प्रजातांत्रिक समाजवाद कहते हैं। फिर होता है साम्यवादी। साम्यवादी में क्या होता है, साम्यवादी का मतलब है एक बराबर, साम्य का मतलब होता है संतुलन, संतुलित तरह से जो चलती हैं साम्यवादी होती हैं। फिर होता है श्रम संघवाद। श्रम संघवाद का मतलब है कि श्रम जो होता है वो संघ के तरह से एक सब संगठित होकर और तब ये काम करते हैं, उस तरह के बोलते हैं श्रम संघवाद। श्रम संघवाद। फिर होता है पेव पेवियनवाद। ये पेवियन जो थे वो एक विचारक थे, उन्हों के नाम पर ये इसको रखा गया है। फिर है श्रेणी संघवाद। श्रेणी संघवाद का मतलब है श्रेणियां जो होती हैं वो संघ बनाती हैं और आपस में सभी उसी ढंग से काम करती हैं। ये सब इस तरह के समाजवाद हैं। फिर इसके बाद होता है, इसके बाद और भी कई तरह के समाजवाद आज नए नए तरह के उभरते हैं। तो आई होप समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।